पाक अमरीका बढ़ते ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनीज को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्द के शोबे में ताउन पर भी बातचीत की। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में मजीद ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा पेश किया। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का इशारा दिया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को भी सराहा और कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराकर जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को भी सराहा। तिजारती मुआहदे पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा रमसाल मार्का हक में भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। सिविल अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात की मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट नई तारीखी बुलंद तरीन सतह 1,61,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,61,291 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। FBR ने 65% से ज़ायद माशी अहदाफ हासिल कर लिए। IMF जायजा मिशन को टैक्स वसूली का प्लान पेश। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मामला ज़ेर गौर आया। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात पर जोर। कहा रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाना नागुज़ीर है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने कहा कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। IMF जायजा मिशन की आज पावर डिवीजन समेत दीगर से बातचीत शेड्यूल्ड है। जायजा मिशन को दूसरे इक़्तिसादी जायजा अहदाफ से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीर को IMF जायजा मिशन से मुलाकात करेंगे। CPEC फ्रेमवर्क के तहत 14वें मुश्तरका ताउन कमेटी का बीजिंग में आगाज। पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम शरीक। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तानी बरामदात को चीनी मंडियों में आसियान तर्ज की रसाई दी जाए। CPEC फेज़ 2 के हर कॉरिडोर को बरामदात के अहदाफ से जोड़ा जाएगा। कराची और इस्लामाबाद में एक्सपो पर मबनी खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम करने की तजवीज़। पाकिस्तान चीन डिजिटल सिल्क रोड से 5G फाइबर और डेटा सेंटर्स का क़याम होगा। CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉरेटरीज कायम होंगी। पाकिस्तान 2030 तक 60% साफ तवानाई हासिल करेगा। जागी से गवादर तक माइनिंग कॉरिडोर तरक्की का नया रास्ता बनेगा। खुंजराब, तोरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तिजारत में इजाफा होगा। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स और इनोवेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। गरीब अजला में गुर्बत मिटाने के चीनी मॉडल से इस्तेफादा किया जाएगा। पाकिस्तान CPEC मंसूबों और चीनी अमले की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना सकी। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3, साइम अयूब ने 2 जबकि मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 31 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप। साइम अयूब मुसलसल चौथी बार 0 पर आउट। रवासाल छठी बार 0 पर आउट होकर जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार।
आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव को सियासी बयानबाजी से रोक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच के बाद सूर्या कुमार यादव ने सियासी बयान दिया था। पीसीबी की जानिब से भारतीय कप्तान के खिलाफ आईसीसी में ज़ाब्ता शिकायत की गई है। आईसीसी की जानिब से तलबी पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पेश हुए। भारत की दरखास्त पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान आज आईसीसी हेडक्वार्टर्स तलब। भारत ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न मनाने के अंदाज की शिकायत की थी। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी-कैट टेस्ट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए एमडी-कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसर्रत। मेयो अस्पताल को एबुलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए फुल प्रूफ और शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को ₹1 खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब के 46 लाख अफराद BISP से मुस्तफीद हो रहे हैं। सिंध के 26 लाख अफराद को 100 अरब रुपए दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 72 अरब और बलूचिस्तान को महज 5 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सैलाब रिलीफ ने आखिरकार पंजाब हुकूमत को जगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब शोहदा के लिए 20 लाख का पैकेज दिया, जबकि पंजाब सिफर का सिफर है। गंडापुर हुकूमत ने पंजाब के सिफर के मुकाबले में मुतासरीन को फी घर राशन के लिए 15,000 दिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना में कुछ वज़रा को घर भेजा जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और अहम वज़रा को वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया गया। नए वज़रा से गवर्नर हाउस में हलफ लिया जाएगा। वज़ीर आला हाउस की तरफ से अहम वज़रा को पैगाम पहुंचा दिया गया। पंजाब में सैलाब से मोटरवे समेत 200 से ज़ायद सड़कें मुतासिर हुई। M5 13 मकामात से मुतासिर हुई। मजीद 4 से 5 मकामात पर नुकसान का खदशा है। DG-PDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कि मोटरवे M5 15वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दरिया सतलुज का पानी दरिया चनाब में शामिल होने में मजीद 1 हफ्ता लगेगा। इसके बाद तामीराती काम मुमकिन होगा। इससे ज्यादा नुकसान झंग और जनूबी पंजाब के अजला में हुआ। सियालकोट और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा सड़कें बड़ी हद तक बहाल हो चुकी हैं। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में लड़की सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। लड़की रोड किनारे जमा सैलाबी पानी में नहा रही थी। अचानक फिसलकर गहरे पानी में चली गई। रेस्क्यू हुकाम ने लाश बरामद करके वर्षा के हवाले कर दी। शुजाबाद से गुजरने वाला सैलाब बरसों की कमाइयां, खूबसूरत आशियाने, खेत खलियान सब बहा ले गया। सैलाब मुतासरीन पानी उतरने के बाद घरों को पहुंचे तो किसी की छत, किसी की दीवार तो किसी की ज़रई रकबे पर फसलें ही नहीं थी। मच्छरों की भरमार और कई रोज से ठहरे पानी से वबाई अमराज फैलने लगे। मुतासरीन हुकूमती इमदाद ना पहुंचने पर नाला। जो पानी है ना इसमें सर सारे सब फसल थे। कोई मिर्च था, धनिया था, टमाटर था, कपास का फसल था, कोई और वगैरह फसल, ये तो पूरे डूब गए। आप देख रहे हैं पानी पानी है। अब इस तरफ जो फसल है ये नुकसान हो चुका है। दरिया सिंध में सैलाब के बाद सजावल में कच्चे के देहात डूबने का सिलसिला जारी। जमीनों में काश्त फसलें भी पानी की नजर हो गईं। काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान। ठट्ठा में दरिया सिंध के हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने वाले बेसरो सामान सैलाब मुतासरीन फाका कशी पर मजबूर। बच्चे बुजुर्ग भूख से निढाल, इमदाद के मुंतज़िर। अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर को पहिया जाम की कॉल पर बज़िद। रुकने कोर कमेटी शौकत नवाज मीर कहते हैं कि विफाक़ी वज़रा को मसाइल का इदराक ही नहीं है। विफाक का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर में पंजाब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला। हुकूमती और रियासती एहलकारों को धमकियाँ देने पर थाना धीरकोट में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि आईनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए। कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें खत्म करने का गैर आईनी मुतालिबा किया। महाजरीन की नशिस्तें खत्म करना मकबूजा कश्मीर के आवाम से बेवफाई होगी। अपर कोहिस्तान के 40 अरब रुपए मालियाती स्कैंडल में नामजद 4 मुल्जिमान ने प्री बारगेन की दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्तें देने वालों में महकमा CNW के हेड क्लर्क कैसर और 3 बेनामीदार शामिल हैं।